जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन का पार्थिव शरीर पार्टी कार्यालय में पहुंचा है और देखिए बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी हैं। अशोक चौधरी जी, ये जो पार्थिव शरीर पहुंचा, राजीव रंजन जी के जाने से कितना क्षति पहुंचेगा पार्टी को? पार्टी के मजबूत नेता थे और अभी तुरंत साहब ने उनको राष्ट्रीय महासचिव बनाया था 1 हफ्ता पहले। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता थे। निश्चित रूप से पार्टी को इनके जाने से बड़ा नुकसान है और असमय किसी का भी असमय जाना जो है वो मतलब वो किसी को विश्वास ही नहीं होता है कि राजीव जी नहीं हैं। अभी कुछ दिन पहले पार्टी ऑफिस में थे, बड़ा मतलब हमको नहीं लगता जो निकट भविष्य में इनका जाना जो है वो हमको लगता है कि इनकी कमी को निकट भविष्य में पूरा करना संभव नहीं हो पाएगा। अंतिम संस्कार में सीएम पहुंचेंगे? हाँ, जाएंगे। मुख्यमंत्री जी खुद एयरपोर्ट भी गए थे, जाएंगे। लोग भी रहेंगे वहाँ? हाँ, बिल्कुल। तो चलिए, बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा है कि जो अचानक से इनकी मृत्यु हुई है उसको लेकर किसी को ये पता नहीं था। अभी से कुछ दिन पहले वो पार्टी दफ्तर में आते थे, काफ़ी फिट भी दिखते थे, लेकिन अशोक चौधरी ने बताया कि उनके जाने से पार्टी के लोगों में और जेडीयू में काफ़ी जो है जेडीयू खेमे में भी एक क्षति हुई है, जिसको भरना काफ़ी लंबा समय से, क्योंकि राजीव रंजन पूर्व में विधायक भी रह चुके हैं इस्लामपुर से। पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव उनको जल्द ही बनाया गया था। उसके बाद देखिए जब मनीष वर्मा आए उनको पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया। लेकिन जिस तरीके से राजीव रंजन जो पार्टी के एक वरिष्ठ नेता के तौर पर कार्यरत थे, लगातार संगठन को मजबूत कर रहे थे, ऐसे में जो उनका आकस्मिक निधन हुआ उसके बाद वो पार्टी दफ्तर पहुंचे। यहाँ से उनके पार्थिव शरीर अब फिर पटना के घाट पर ले जाया जाएगा, जहां उनकी दाह संस्कार की जाएंगे, जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल होंगे। बिहार सरकार के कई मंत्री, जेडीयू के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहेंगे और उनके अंतिम संस्कार में जिस तरीके से देखना होगा कि जो बिहार के जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वहां पहुंचते हैं और सभी जेडीयू के वरिष्ठ नेताओं जब वहां पहुंचते हैं तो श्रद्धांजलि अर्पित किस तरीके से करेंगे। और राजीव रंजन के जाने से पार्टी को क्षति हुई, ऐसा अशोक चौधरी जो बिहार सरकार के मंत्री हैं उन्होंने साफ तौर पर स्पष्ट किया है। पटना से अपने सहयोगी शशि के साथ मैं अविनाश, न्यूज़ 22 को। एमिटी यूनिवर्सिटी का पटना और रांची कैंपस पिछले कई सालों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अनमैच्ड एक्सीलेंस प्रदान कर रही है। यूनिवर्सिटी रिसर्च और इनोवेशन और के कल्चर को बढ़ावा देती है और यही कारण है कि यहाँ के शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर अब तक 1000 से ज्यादा रिसर्च पेपर और 100 से ज्यादा पेटेंट फाइल किए हैं। 26 से अधिक पेटेंट पब्लिश्ड हुए हैं और 3 पेटेंट ग्रांट भी हो चुके हैं। और यही नहीं, यहाँ के फैकल्टीज और स्टूडेंट 100 से अधिक किताबें पब्लिश भी कर चुके हैं। यूनिवर्सिटी के दोनों ही कैंपस में स्टूडेंट्स को कॉर्पोरेट प्लेसमेंट प्रोसेस को क्रैक करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है और इसलिए एमिटी यूनिवर्सिटी अपनी स्थापना से ही देश विदेश के कई जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे अमेजॉन, एक्सेंचर, जेपी मॉर्गन और जेपीटी, टीसीएस, विप्रो, आईटीसी, फेडरल बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे 180 रेप्यूटेड कंपनीज के लिए रिक्रूटमेंट की प्रेफर्ड चॉइस बन गया है। यही वजह है कि आयुष कुमार को जेपीटी कंपनी लिमिटेड में 24 लाख, जान निसार अख्तर को अमेजॉन से 30 लाख और देव नरूला को ह्यूमन होल्डिंग कंपनी लिमिटेड से 44 लाख 50 हजार का पैकेज मिला है। वहीं सुमन गुप्ता को पालो ऑल्टो में मिले 47 लाख के हाईएस्ट पैकेजेस से यूनिवर्सिटी ने बिहार और झारखंड में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन, वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा, जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती।